बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी डियर स्टूडेंट। नई वीडियो सीरीज़ में आप सबको वेलकम। और ये सीरीज़ मैं आपको बता दूंगी ये इंशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियां जो है तब्दील करने वाली सीरीज़ है। इसमें जो डेवलपर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मटेरियल है, और वो लोग जो एंड्रॉयड और iOS के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही मुफीद वीडियो सीरीज़ है, क्योंकि इन दोनों का सोल्यूशन हमारे पास जस्ट एक है, वो है फ्लटर। कि सपोज करें आप एक एंड्रॉयड डेवलपर हैं और आपको जो है वो काम करना iOS के लिए, तो आप अब कैसे काम करें, iOS सीखें, स्विफ्ट सीखें, ऑब्जेक्टिव सी सीखें, या अब एक नई लैंग्वेज आ चुकी है एंड्रॉयड के मुकाबले, जावा के मुकाबले में आपके पास एंड्रॉयड के लिए कॉटलिन है, वो सीखें, या आप फ्लटर सीखें। तो मेरी राय ये है कि अगर आप लोग आप मिक्सचर यानी आप जो है वो एंड्रॉयड iOS और वेब एप्स बनाना चाहते हैं, तो आप उन सब को छोड़ें और एक लैंग्वेज सीखें जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और उसके अंदर आप बहुत आसानी के साथ कोड कर सकते हैं। अब इसको मज़ीद इंट्रो इसका देने के लिए जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि iOS, एंड्रॉयड और वेब एप्स यानी 3 फ्लेवर, ठीक है, आप एक लैंग्वेज के साथ हैंडल कर सकते हैं, और उसका नाम है डार्ट लैंग्वेज। और डार्ट लैंग्वेज आप कह रहे होंगे जी डायरेक्ट फ्लटर सिखाना शुरू कर दिए, डार्ट नहीं सिखा रहे। तो डार्ट की सीरीज जो है मैंने अलग से स्टार्ट की हुई है, और वो भी तकरीबन ऊप के कॉन्सेप्ट्स तक हम पहुंच चुके हैं, वो आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली फ्लटर यानी डार्ट लैंग्वेज जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, जस्ट लाइक C++। अगर आप C++ पढ़ चुके हैं तो आपको उसमें ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम सिंटैक्स है, और अगर आप वो C++ में आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप डायरेक्टली फ्लटर से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको बाकी चीज़ें जो है वो आसानी से समझ आ जाएंगी। अब इसके साथ साथ जो है हमें ये है कि सपोज करें आपने एक ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पे भी डालनी है और साथ ही ऐप स्टोर पे भी डालना चाहते हैं, तो आपको, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं तो आपको उसका जो सेकंड फ्लेवर है वो आपको एक iOS डेवलपर से तैयार करवाना पड़ता है, और वो भी आपकी प्री रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं होता। यानी आपने जो अपनी ऐप तैयार की है वो दूसरी ऐप आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तैयार नहीं कर पाता। तो क्यों ना हम एक ही जो एक डेवलपर है वो अपने ही कोड के साथ 2 फ्लेवर तैयार कर दे, यानी iOS के लिए भी और उसके लिए भी, एंड्रॉयड के लिए भी। और यकीन मानिए मैंने भी फाइवर पे अभी काम स्टार्ट है, मेरा भी काम चल रहा है उस पर, तो मैंने भी बहुत सारी ऑफर्स ऐसी देखी हैं जिसमें जो क्लाइंट्स होते हैं वो यही उनकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि उसी खर्चे के अंदर, उन्हीं पैसों में वो 2 फ्लेवर्स में अपनी ऐप को डेवलप करवा लें। यानी वो iOS और एंड्रॉयड दोनों ही चाहते हैं उसी खर्चे के अंदर, यानी जो $5 में अगर वो काम करवाना चाहते वो कहता है यार मेरा दोनों के लिए काम हो जाए, एंड्रॉयड के लिए भी iOS के लिए भी। तो अब एंड्रॉयड डेवलपर जो है वो वहां पे हिचकिचाता है क्योंकि वो iOS पे उतना काम नहीं कर पाता। तो अब जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी जो प्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो जस्ट बहुत ही थोड़ी सी हैं। आपको जस्ट एक एंड्रॉयड, एक आपको विंडोज लैपटॉप चाहिए, उसके अंदर आपको एक एमुलेटर, वो इसकी तमाम प्री रिक्वायरमेंट्स जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। भी यहाँ पे जस्ट हमें ये आइडिया देखना है कि फ्लटर जो है हमारे लिए क्या हेल्प कर सकता है हमारी, और हमें फ्लटर से क्या फ़ायदा मिल सकता है। एक तो ये फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है कि हम अपनी ऐप को जो है वो दोनों प्लेटफॉर्म्स पे रन करवा सकते हैं। इसके साथ एक और भी जो इससे हट के एक फ़ायदा, वो कौन सा है, वो ये फ़ायदा है कि जी आप सपोज करें आपके पास एक आपने ऐप बनाई है, उसके अंदर आपने एक सीख बार रखी है, उसके अंदर आपने कुछ आइकॉन्स शो करवाए हैं, उसमें एक आइकॉन जो है वो ज़्यादा स्पेस ले रहा है एक डिवाइस पे और दूसरी डिवाइस पे नहीं स्पेस ले रहा। तो इसमें जो है यूज़र जो है वो ये आपसे क्वेश्चन करते हैं कि जी आपकी ऐप के साथ क्या मसला है। अब आपकी ऐप के साथ जो असल मसला है वो ये है क्योंकि मार्केट में बहुत सी डिवाइसेस आ चुकी हैं। iOS में देखेंगे तो iOS के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, और अगर आप एंड्रॉयड की बात करेंगे तो एंड्रॉयड के भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। तो अब इनके ऊपर आपको एडजस्ट करने के लिए उन आइकॉन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब इस स्ट्रगल से कैसे बचा जाए, इससे बचने का हमारे पास जस्ट एक ही सोल्यूशन है, वो है फ्लटर। फ्लटर हमारी किस तरह से हेल्प कर सकती है? फ्लटर जस्ट लाइक अ टूल किट। फ्लटर एक टूल किट है, उस टूल के अंदर, उस टूल किट में क्या क्या अवेलेबल है, उस टूल किट में तकरीबन हर चीज अवेलेबल है जो कि एक डेवलपर को चाहिए एंड्रॉयड और iOS और वेब एप्स कंप्लीट तैयार करने के लिए। इससे होता यह है कि डेवलपर्स जो है बड़ी आसानी के साथ इंटरफेसेस को तमाम स्क्रीन साइजेस और डिवाइसेस के लिए एक ही कोड से वो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। और आप अगर इसमें देखना चाहते हैं तो फ्लटर की विजेट लिस्ट है। फ्लटर के अंदर विजेट्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। विजेट, इसमें हर चीज को फ्लटर ने विजेट का नाम दिया हुआ है। लाइक रो एक विजेट है, कॉलम एक विजेट है,
स्टैक एक विजेट है, अगर वेब के अंदर जाएं तो पैडिंग, सेंटर, तकरीबन हर चीज उसने जो है वो लीनियर, प्रोग्रेस इंडिकेटर, स्टेपर, फ्लोटिंग एक्शन बटन, अलर्ट डायलॉग, ये तमाम चीजें उसने किस में रखी हैं, इसको वो विजेट के नाम से ही अपने पास सेव रखता है और यूज करवाता है आपको। और इसके लिए मैंने छोटा सा ट्रायल भी आपके लिए रखा है। सपोज करें कि फ्लटर के साथ आपने कोई ऐप बनाई है, फ्लटर आपकी कैसे हेल्प करता है वो आप देखें जरा। आप एक विंडो तैयार करते हैं, जस्ट ब्लैंक विंडो, और विंडो के अंदर जो है वो आप उसका एक आपने एक्शन बार तैयार कर दी और 2 बटन तैयार कर दिए। सेम इसी तरह ये एंड्रॉयड में भी नजर आएगा आपको। इसी तरह से वेब के अंदर वो उसकी स्क्रीन साइजेस की एडजस्टमेंट खुद करेगी, ठीक है। हमने जस्ट ये डिजाइन करके दे देना है और बाकी एडजस्टमेंट फ्लटर जाने और उसका काम जाने। तो इसी तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको एक कोड, ब्लैंक विंडो का कोड आपको नजर आ रहा है और इसके अंदर जो है वो आपने जस्ट लाइक आपने ऊपर एक्शन बार तैयार करनी है या आपने नीचे फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाना है। तो ये देखें स्कैफोल्ड के अंदर हमने जो है वो ऐप बार प्रॉपर्टी को यूज किया। स्कैफोल्ड मेथड की ऐप बार प्रॉपर्टी के अंदर हमने ऐप बार मेथड जैसे ही कॉल किया तो उसका बाय डिफॉल्ट कलर जो होता है वो ब्लू होता है। आप उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, आप उसके कलर को एडजस्ट कोडिंग के अंदर। आपको इसके लिए XML लिखने में जरूरत नहीं है, आपको इसके लिए अलग से HTML लिखने की जरूरत नहीं है, CSS लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट डार्ट लैंग्वेज सीखनी है और उसकी प्रॉपर्टीज को आपने यूज करना है और मेथड्स को, यानी जस्ट एक लैंग्वेज, और आपके पास 3 फ्लेवर्स में आपकी एक एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आपको फ्लटर की अहमियत का अंदाजा हुआ होगा और आप इसको सीखने का जोश भी रखते होंगे। तो आपने इस सीरीज में अब मेरे साथ रहना है। इंशाल्लाह आपको इस सीरीज के एंड तक बहुत फायदा होगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी प्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्री रेक्विजिट क्या है, इसके आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं और इस सीरीज को हमने किस तरह से लेके चलना है और इससे पहले आपने डार्ट लैंग्वेज को साथ साथ कैसे सीखना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।